हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आपने अब तक एडमिशन फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो जल्दी से जाइए और अपने एडमिशन फॉर्म को भर दीजिए। अब जब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जो आपको साथ में सबमिट करना है, और इस डिक्लेरेशन फॉर्म्स को लेकर कई स्टूडेंट्स में कई तरीके के सवाल है। तो आज आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ पे। तो आपको जाना है पोर्टल पे। पोर्टल पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 मार्च से सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुका है। 27 मार्च से ये पोर्टल पे एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे आप जब जाओगे पोर्टल पे JOAPS के पोर्टल पे, तो यहाँ पे डेटा एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको दिख रहा है। इस डेटा और डॉक्यूमेंट रिक्वायर पे आप क्लिक करें, थोड़ा सा स्कैन करें, नीचे आइए, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और नेशनलिटी के लिए क्या क्या नहीं चलेगा वहां पे दिखाया है आपको, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे यहाँ पे आज का टॉपिक है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करें। कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है आपको यहाँ पे मिलता है जो आपको सबमिट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिए। इस फॉर्म का आप लोग हार्ड कॉपी ले लीजिए। फॉर्म आपको फिल करना है और फिर उसका एक स्कैन फोटो आपको अपलोड करना है। कैसे फिल करना है वो मैं बता दूं ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे किया जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको उसी फॉर्म का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, तो मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ इजिली कि क्या फॉर्म फिल कैसे करना है। तो एनेक्शन 7 है जैम 2026 डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सबसे पहले कॉलम में आपको भरना है आपका नाम। तो जो भी आपका नाम हो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा, और एप्लीकेशन में नाम आपने वो भरा होगा जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री पे, मतलब 10th पे, क्वालिफाइंग डिग्री नहीं, माफ कीजिएगा, 10th के सर्टिफिकेट पे जो फॉर्म है उसी फॉर्मेट में आपने भरा होगा। जैसे कि मेरा नाम अगर मैं यहाँ पे भरूँ, सो मुझे यहाँ पे भरना होगा मेरे 10th के क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट पे जो है उस हिसाब से सेम फॉर्मेट में यहाँ पे नाम हमने भर लिया, ठीक है। सबसे पहले नाम भर लीजिए। उसके बाद एनरोलमेंट आईडी, आपको आपका एनरोलमेंट आईडी पता है, जिस आईडी से आप लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, वो आपका एनरोलमेंट आईडी है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। क्वालिफाइंग डिग्री आपको पता है, BSc आपने क्वालिफाई किया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है, तो BSc आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज टू सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाई MEQs फॉर वेरियस चोजन प्रोग्राम। प्लीज फिल योर UG कोर्सेज डिटेल एज पर योर मार्कशीट। मतलब अब आपको यहाँ पे वो सारे ही कोर्सेज की डिटेल्स फिल करनी है जो ये प्रूव करते हैं कि आप क्वालिफाई किए हैं। जैसे आप डिफरेंट IITs के लिए जब जाते हैं तो हर IIT का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। कोई IITs कहते हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर्स आपने अपने बैचलर्स में फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। कोई IITs कहते हैं कि एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन IITs जो है वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रूफ देना है कि ओके, मैंने फिजिक्स एक सब्जेक्ट जो है वो मेरे बैचलर्स में था। ओके, तो यहाँ पे एक चीज होती है कि किसी की मार्कशीट जो है वो सेमेस्टर वाइज होती है और किसी की मार्कशीट होती है वो ईयर वाइज। तो यहाँ पे अगर आपकी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज है तो ईयर को कैंसिल कर दो, और अगर आपकी मार्कशीट ईयर वाइज है तो सेमेस्टर को कैंसिल कर दो। आई बात समझ में? जो है उसको रखना है और जो नहीं है उसको कैंसिल कर देना है। अब जैसे कि आजकल सारी ही मार्कशीट सेमेस्टर वाइज हो गई है मोस्टली, तो ईयर को फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल करती हूँ। अब सेमेस्टर में आपके पास आएगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब आपके मार्कशीट में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरी मार्कशीट में इंग्लिश और सप्लीमेंट्री इंग्लिश नाम का एक सब्जेक्ट है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स जो क्लेम हो मेरे कि मैं एलिजिबल हूँ मास्टर्स इन फिजिक्स लेने के, ऐसे सब्जेक्ट डालने हैं। जैसे कि फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिक्स होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, मोस्ट कॉमन कंडीशन ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कोर्स कोड डालना है। ये कोर्स कोड कहाँ मिलेगा आपको? ये कोर्स कोड आपको मिल जाएगा आपके जो मार्कशीट है वहां पे। तो जो भी कोड है, सपोज 1 2 3 4 ये कोड है जो आपके मार्कशीट पे आपके कोर्स के सामने मेंशन किया है, वो कोर्स कोड डाल दीजिए, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन होने वाला है ये आपके मार्कशीट को ही देख के किया जाएगा। तो मार्कशीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ही डाले, ठीक है। नेम ऑफ कोर्स, अब किसी के यहाँ पे फिजिक्स लिखा होता है, किसी के यहाँ पे फिजिकल साइंस लिखा होता है, तो जो भी आपके मार्कशीट में मेंशन है वो ही डालिए, ओके। उसके बाद कोर्स कोड, अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है आपने 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे किए हो,
तो फिर से कोर्स कोड डाल दीजिए जो भी होगा यहाँ पे 5 6 7 8 जो भी कोर्स कोड है। और फिर यहाँ पे सपोज आपने कंडेंस मैटर फिजिक्स किसी के मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स डाल दीजिए, है ना। ऑलराइट, अब सेमेस्टर 1 के लिए सपोज आपके 4 कोर्सेज है तो 2 ब्लॉक्स आपको यूज कर लोगे आप सेमेस्टर 1 के लिए। फिर आप सेमेस्टर 2 यहाँ पे डालिए, अगेन सेम चीज, कोर्स कोड और कोर्स का नाम। उसी तरीके से सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, अगर आपका सेमेस्टर 4 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम हो गया है से रिजल्ट नहीं आया है या एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसको आपको करना है एम्प्टी। ठीक है, मतलब 4th सेमेस्टर अगर नहीं हुआ है तो जो हुआ है जिसकी आपके पास मार्कशीट रेडी है वही इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो, एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो 4th कॉलम को या 4th सेमेस्टर को आप एम्प्टी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 5th 6th, अच्छा आपका 6 साल का होगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पे ज्यादा कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, तो ज्यादा नंबर ऑफ रोज है। मैंने यहाँ पे ताकि प्रॉपरली दिखे तो नंबर ऑफ रोज थोड़े कम दिखा है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपके पास कई नंबर ऑफ रोज है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका जैसे 6 सेमेस्टर आपका नहीं हुआ है, 6 सेमेस्टर आपका नहीं हुआ है तो इसको आप ब्लैंक कर दीजिए, मतलब सिर्फ 5 सेमेस्टर हुए तो उतना ही डिटेल यहाँ पे डालिए, 6 के बारे में मत डालिए। और अगर आपका एमएससी फाइनल ईयर हो चुका है, आपके पास रिजल्ट है, तो आप 6 सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है I hereby declare the status of the following document as per the requirements stated in JAM 2026 admission brochure. Please tick submitted or not submitted document. ठीक है, तो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप डिग्री क्वालिफाइड हो तो आपको सबमिटेड पे क्लिक करना है, डिग्री क्वालिफाइड नहीं है आपकी तो नॉट सबमिटेड पे क्लिक करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्कशीट, मार्कशीट अब देखो यहाँ पे अगर आपके सेमेस्टर्स में है मार्कशीट तो ईयर को काट दो, है ना। सेमेस्टर में है मार्कशीट, ईयर को काट दो, अगर सबमिट की है तो सबमिटेड कर दो, नॉट सबमिट की है तो नॉट सबमिटेड कर दो। ठीक है, I understand that in the absence of documents required as per the criteria of admitting institute, my admission would be considered as provisional. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके अगर नहीं है प्रॉपर तो एडमिशन प्रोविजनल होगा, मतलब रिवर्स रिजल्टेड अवेटेड कैटेगरी में है तो प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा आपको, फाइनल रिजल्ट आपका दिखाना पड़ेगा तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। I understand that in the event of failing to provide documents to ascertain the satisfaction of minimum educational qualification as per the deadline of the admitting institute, my provisional admission will stand cancelled. तो डेडलाइन कुछ आपको दिया जाएगा, उस डेडलाइन में अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो प्रोविजनल एडमिशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, I hereby declare that I am an Indian citizen. ठीक है, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन डाल दीजिए, आप इंडियन सिटीजन है तो आप इसको टिक कर दीजिए। ओके, और अगर आप कहीं बाहर से है, इंडिया के बाहर से, तो आप जहां से भी हो, सपोज आप नेपाल के हो तो यहाँ आपको नेपाल लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेट डाल दीजिए, जो भी जिस डेट को आप फिल कर रहे हो प्लेस डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको आपकी जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर देनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। तो एक तो आप इसको एडिट कर सकते हैं या आप इसको हाथ से भर सकते हैं। सिग्नेचर आप बाय हैंड करें और फिर उसका फोटो ले लें। ठीक है, सिग्नेचर वर्चुअल मत कर बैठना। ऑलराइट, अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए, तो आप लोगों के लिए चैंपियंस 2.5 बैच जो है वो 23 मार्च से ही शुरू हो चुका है। 10% ऑफ में आपको इस बैच में एडमिशन मिल रहा है। ये बैच एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है जिसके साथ हम आपको दे रहे हैं डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉर्टेड। हर संडे को आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है, आपको मॉक टेस्ट पे यहाँ पे मिल रहा है और टीचर्स के हैंडआउट्स और बहुत कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, जो आप जाके चेक करिए एक बार और फिर इन बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ IIFS आपको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे एग्जाम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, एनालिसिस क्या है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट्स आपको 14 IIT JAM और 14 CVT के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और साथ ही साथ PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ये सब डिटेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है IIFS के ऐप पे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियोस को उन सभी के साथ शेयर करिएगा जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। डिटेल्स जो मैंने बताई है याद रखिएगा। 6 सेमेस्टर नहीं हुआ है तो इस ब्लॉक को आप 6 सेमेस्टर के डिटेल्स ना डालें, हो गया है तो उसकी डिटेल भी डाल दीजिए। नाम का फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट रखना है आपको, और जो भी मैंने बताया है उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। ऑलराइट, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।